बताया आपको जोधा। जोधा के कौन कौन पुत्र थे? बीका, दूधा, सातल और सुजा, राजा सुजा। ठीक है ना। अब यानी जोधा और बीका कहां थे? ताल छापर। छापर और ताल छापर कहां है? शुरू में यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का भी आश्रम था। ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य रहता। और यहाँ जोधा और बीका दोनों बैठे थे। तब जोधा ने बीका से कहा था कि मैं जो जोधपुर का अगला शासक है सातल को बनाना चाहता हूँ, और तुम इस क्षेत्र में एक अलग रियासत की स्थापना कर लेना। बीका ने कहा ठीक है, कर लेंगे पिताजी, आपने कह दिया था, हम संतुष्ट है। लेकिन मैं वहां से क्या लेकर के आऊंगा? राज चिन्ह, छत्र वगैरह है जो 5 चीजें लेकर के आऊंगा। जोधा ने कहा आज ही ले जाना। उन्होंने कहा आज नहीं ले जाऊंगा, आपके मरने के बाद में युद्ध करके ले आऊंगा। और उसके बाद बीका सुजा के साथ में युद्ध भी करता है और लेकर के भी आता है। ठीक है। अब देखो जोधा बीका को वहां से जब रवाना करते हैं तो एक भैरव जी की मूर्ति देता है, भैरव जी, और कहता है कि ये जो भैरव जी की मूर्ति लेके चलते रहना, ये अपने आप ही भैरव जी की मूर्ति रुक जाएगी, वहां पर अपने नगर की स्थापना कर देना। सच्चे मन से कहा उन्होंने। और बीका वहां से रवाना हुआ। रवाना होने के बाद में ये जो कौडम देसर है, कौडम देसर, इस स्थान पर भैरव जी की मूर्ति रुक जाती है। और रुकने के बाद में बीका क्या करता है? एक यहाँ पर झील का निर्माण करवाता है, और इस झील का नाम क्या है? कौडम। क्योंकि जोधा की माता का क्या नाम था? कौडम देवी था। अपने माँ के नाम से कौडम देसर झील भी बनाता है और भैरव जी का मंदिर भी बनाता है। उसके बाद में यानी इस जगह से थोड़ा सा दूर, यानी बीकानेर जो स्थान है वहां पर एक छोटा सा किला बनाता है, जूना किला बनाता है। जूना कहते हैं छोटे को, ठीक है ना। और उसे कहते हैं बीका की टीकरी। बीका की टीकरी। और किसके आशीर्वाद से होता है? ये भी करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है। बीका के बाद इनका पुत्र कौन था? बीका के बाद भाई बीका यहाँ आने के बाद में इन्होंने, बीका ने किसके साथ में युद्ध किया था? सुजा के साथ में युद्ध किया था। ठीक है। पहले इन्होंने नगर की स्थापना की थी, करणी माता का आशीर्वाद से कौडम देसर झील भी बसाई थी। ठीक है। और इस किले का नाम था बीका की टीकरी। इसके बाद जो शासक बनता है लूणकरण, और किसने कहा कलयुग का करण? बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा नामक है, बिट्ठू सुजा। ये हाँ, इन्होंने कहा था कलयुग का करण, कलयुग का करण। करण किन कहवे? दानी ने कहवे। दानी ने कहवे जो सबसे ज्यादा, यानी राजा करण था, सबसे ज्यादा दान किया था उन्होंने। अपने शरीर में जो नेत्र वगैरह उनका भी दान कर दिया था। तो लूणकरण जब शासक बना था तो बीकानेर में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के कारण इन्होंने सबसे ज्यादा गरीबों को क्या दिया था? दान वगैरह दिया था। तब बिट्ठू सुजा ने कहा था कि ये तो क्या है? कलयुग का करण, यानी कल युग में तो सुख के क्षेत्र में किसी को भी मरने नहीं दिया था। चारे की और अन्न की प्रत्येक की व्यवस्था की थी इन्होंने। और लूणकरण ने क्या किया था? लूणकरण से नगर बसाया था। देखो आप वर्तमान लूणकरण से वो, ठीक है ना। लूणकरण से नगर किसने बसाया था? बीकानेर, सॉरी लूणकरण। और लोणकरण के बाद में, यानी लोणकरण का समय भी क्या रहा था? समस्या में रहा था अकालात के कारण। उसके बाद में शासक बनने वाला कौन था? राव जैत सिंह। राव जैत सिंह। और जैत सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा? बताओ कौन सा युद्ध लड़ा था? हाँ, 1541 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पाहेबा साहेबा। वेरी गुड। यानी जैत सिंह ने एक तो 1534 में एक युद्ध लड़ा था, किसके साथ में? कामरान के साथ में। हुमायूं को भाई था, हुमायूं का भाई कामरान। कामरान क्या करता है? बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। तब राव जय सिंह कामरान पर आक्रमण करता है और इसे क्या कर देता है? पराजित कर देता है। ये हुमायूं का भाई था। ये दोनों किसके पुत्र थे? बाबर के। यानी ये पुत्र थे बाबर के। बाबर कितना बेटा था? एक तो अस्करी, एक हिंदाल, और एक हुमायूं, और एक कामरा। 4 बेटा बाबर। राजा किन बनाया? तो हुमायूं। ठीक है। कामरान, अस्करी वगैरह एज कहने अलग अलग क्षेत्र दे, काबुल है, कंधार वगैरह ये क्षेत्र दे देता। लेकिन हुमायूं ने कामरान के साथ में क्या किया था? धोखा किया था। और लेकिन हुमायूं का रिश्ता किसने करवाया था? कामरान ने करवाया था।
ये जो ना अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में रहता है, और अमरकोट में जो एक मस्जिद में रहता था मौलवी, तो मौलवी था ना, ये कामरान का गुरु था, और हुमायूं रोजाना कामरान को परेशान करता था, कामरान हाँ ये मौलवी तेरा गुरु है ना, कहाँ है? तो यार ये एक लड़की अभी हमारी शादी करा था, भाभी लिया, भाभी आवेगी। कामरान कहा भाई इनकी आयु तो छोटी है, 12-13 साल की है, के होगी तो मेरी 31 साल है, ज्यादा फर्क को नहीं। यानी इसीलिए राव जय सिंह पर, यानी राव जय सिंह ने कामरान पर जब आक्रमण किया था, तो हुमायूं ने कामरान पर किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया था। ये बीच में बाद में लड़ लेते हैं, ठीक है ना, झगड़ लेते हैं। और दूसरा इनके साथ में कौन सा युद्ध होता है? पाहेबा साहेबा, साहेबा कब होता है? 1541 में होता है। किस किस के साथ में होता है? एक तो मारवाड़ का शासक था मालदेव, और एक होता है जैतसी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन मारा जाता है? राव जयसिंह मारा जाता है, हमने पढ़ लिया पहले भी। और राव जयसिंह ने राणा सांगा का भी सहयोग किया था, राणा सांगा का, खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में, यह भी हमने पढ़ा था। खानवा के युद्ध में राव जयसिंह ने किसको भेजा था? कल्याणमल को भेजा था, अपने पुत्र। खानवा युद्ध में किसको भेजा? कल्याणमल ने भेजा था। पढ़ा था, याद है हमने? याद आ रहा है तो इसका क्रम ही ध्यान रखना है, सिर्फ बाकी हमने पढ़ लिया है, लिंक है एक दूसरे से, ठीक है ना। और उसके बाद जो शासक रहा था ना कल्याणमल, कल्याणमल ने क्या किया था बताओ? कल्याणमल ने, एक तो कल्याणमल ने मालदेव का विरोध किया था। मालदेव का विरोध कहां किया था? मालदेव के साथ में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? शेरशाह सूरी ने, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सहयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का सहयोग कल्याणमल ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि मालदेव ने कल्याणमल के पिता राव जयसिंह का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। कौन से युद्ध में? पाहेबा साहिबा के युद्ध में। इसलिए कल्याणमल ने किसका सहयोग किया था? शेरशाह सूरी का, ठीक है। और कल्याणमल के पुत्र कौन कौन थे? एक नाम था पृथ्वी राज राठौड़, और एक नाम था राय सिंह। अब इन दोनों को कहां ले जाता है कल्याणमल? भाई 1570 में नागौर दरबार था, किसका था? अकबर का था। और अकबर के दरबार में इन दोनों को ले जाते हैं, पृथ्वीराज को भी ले जाते हैं, और राय सिंह को भी ले जाते हैं। ये दोनों आते हैं, तब अकबर पूछता है इसे पृथ्वीराज कि बताओ आपको क्या करना है? पृथ्वीराज ने कहा कि हमें राज सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो एक साहित्य की रचना करूंगा, साहित्यकार, साहित्यकार। तो इन्होंने साहित्यिक रचना पृथ्वीराज ने किसके दरबार में करनी शुरू की थी? और इन्होंने किसकी की थी सबसे पहले? वेली किशन रुक्मणी, वेली वेली किशन रुक्मणी, रुक्मणी। अब कई बार पूछ रहे वेली किशन रुक्मणी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है ना। और एक जीवित व्यक्ति का मरसिया भी लिखा था, ये जो पृथ्वीराज था कल्लाजी मलोत का था, याद आ रहा है ना? कल्लाजी मलोत का जो जीवित अवस्था में जो मरसिया लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और जब राय सिंह यानी अकबर के दरबार में था, तो अकबर ने इनको कहां का शासक बनाया था? मारवाड़ का बनाया था ना, 1572 से 74 तक। और उसके बाद में कल्याणमल की जैसी मृत्यु थी, राय सिंह बीकानेर आ जाता है, तब एक बार क्या कर देता है, वहां खालसा घोषित कर देता है अकबर। तो राय सिंह को कहां का शासक बनाता है? मारवाड़ का, मारवाड़ का, ठीक है ना, 1572 से 74 में मारवाड़ का शासक। और इन्होंने कौन कौन सा युद्ध किया था? राय सिंह ने। राय सिंह युद्ध करने के लिए चंद्रसेन के पीछे जाता है ना, चंद्रसेन, ठीक है ना। और पहले कहां पर? भादराजून पर आक्रमण करता है, भादराजून, सिवाना, ठीक है ना। और उसके बाद में सिवाना पर आक्रमण कौन करता है? शाहबाज का करता है ना। पहले राय सिंह ने किया था, ठीक है ना। और राय सिंह चंद्रसेन को बंदी नहीं बना पाते। और राय सिंह ने क्या किया था? राय सिंह ने बीकानेर में किस किले का निर्माण करवाया था?
जूनागढ़। जो बीका की टीकरी, पहले जो किला था ना बीका की टीकरी, और इसी टीकरी के स्थान पर उन्होंने जूनागढ़ जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। और इसमें कौन था वास्तुकार, किसकी देखरेख में करवाया था? करमचंद। करमचंद। एक करमचंद पवार हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था बताओ? इन्होंने किसकी? राणा सांगा। वेरी गुड। राणा सांगा ने की रक्षा किसने की थी? करमचंद पवार ने की थी। इनको शरण दिया था, क्योंकि राणा सांगा का भी एक भाई था, क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज ही था। उड़ना राजकुमार कहते हैं उसे। पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं था? हाँ हाँ सॉरी, सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। और उन्होंने अपने भाई राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी, वही पृथ्वीराज, ठीक है ना। और यहाँ पर जूनागढ़ किसकी देख रेख में होता है? करमचंद की देख रेख में होता है, जूनागढ़ का निर्माण करवाता है। और ये हाँ, और क्रम ये देखो, बीका बीकर तो लोन करण बेटो की राव जयसिंह, जयसिंह कौन हो गया? कल्याणमल। कल्याणमल पृथ्वीराज और राय सिंह दोनों है, ठीक है। ये बात कर्म ध्यान रखो, क्या एक दूसरे मेवाड़ मुगल संबंध रहे बीकर रहेगी जोधपुर में पढ़ लिया, ठीक है। हाँ चीज है, ताल छापर आसपास में बैठे थे ये दोनों। फिर उसके बाद भैरव जी की मूर्ति वगैरह लेकर के आते हैं। और लोनकरण क्या करता है, इनके समय तो अकाल ही पड़ा था, बेचारे को कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला था। और उन्होंने यानी जो भूखे जो पशुओं का चारा वगैरह की व्यवस्था करने के कारण बिट्टू सुजानी से क्या कहा था? कलयुग का करण कहा। और राय सिंह को कौन सा करण कहा? राजपुताने का करण कहा। इन्होंने भी, हाँ उन्होंने भी अच्छा दान वगैरह किया था, इसलिए राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। पुताने का करण। अकरण ध्यान रखा, कंफ्यूज जो एक तो है कलयुग का करण, दोनों करण है, और एक है राजपुताने का करण, राय सिंह, ठीक है ना। राजपुताने राय सिंह, राजपुताने राय सिंह, कलयुग लोन करना। और इन्होंने जूनागढ़ का भी निर्माण करवाया था। जयमल और फतेह की भी मूर्तियां लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? आगरा से, क्योंकि इन्होंने युद्ध कहां किया था? चित्तौड़ में किया था। जयमल और फतेह ने किसके सेनापति थे? उदय सिंह के। और उदय सिंह इनको कहां स्थापित करता है? आगरा में। और आगरा से यहाँ बीकानेर कौन लेकर आता है? राय सिंह। गज पर विराजमान यानी हाथी पर बैठे हैं राय सिंह, जयमल और फतेह दोनों को लेकर के आते हैं। मालदेव एक सेनापति नाम का ही है, जैता और कुंपा। राय सिंह के दरबार में भी कवि था, उन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी, क्या नाम था उसका? राय सिंह प्रशस्ति। प्रशस्ति किसने लिखी थी? वो है जयिता, ठीक है ना। जो सेनापति है वो तो है जैता, अभी नाम कड़ी कड़ी जैता भी मिल जो। और राय सिंह प्रशस्ति लिखने वाला कौन है? और जैता है, ठीक है। उन्होंने राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी थी। राय सिंह के जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? साल बता रहा हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूनम जी कुछ लिखा उड़े भी, हाँ जोधपुर में, सही है। 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता की साल, साल तो है जोधपुर, ठीक है। और 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है, मंदिर बीकानेर में, और बीकानेर में जूनागढ़ में। एक तो नगर भी बसा, राय सिंह नगर, ठीक है ना। राय सिंह नगर जो गंगानगर के आसपास, हाँ जठर भाई ड्यूटी है, ठीक है। राय सिंह नगर। और राय सिंह बाद में कौन शासक बने? करण सिंह। करण सिंह। और करण सिंह ने अपने आप कौन सी उपाधि को माना था? जांगलधर, जांगलधर बादशाह, हाँ
अपने आप को जंगलधर बादशाह कहते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो एक तो क्षेत्र था ना, ये जंगल की तरह ही था, और इसीलिए बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहते हैं। और बीकानेर तो पहले जो स्थान था ना वर्तमान में जांगलू, जांगलू जेगलू नाम सुना है? जेगलू, हाँ, वहां पर आज भी छोटा किला बना हुआ है, ठीक है ना, जागलू या जेगलू। और एक तो इस जांगलू ये नाम भी किसके कारण रखा था? जंगल के कारण रखा था, यहाँ पूरा का पूरा जंगल था और ये सूखा क्षेत्र था, इसलिए करण सिंह ने इसे अपने आप को क्या कहा था? जंगलधर बादशाह कहा था करण सिंह। और करण सिंह बाद में शासक कौन रहे? करण सिंह कोई काम नहीं जाता। करण सिंह बाद में कौन रहे? अनूप सिंह शासक रहे। तो देखो अनूप सिंह है ना, अनूप सिंह को इन्होंने एक बार औरंगजेब के टाइम दक्षिण भारत में युद्ध अभियान के लिए जाते हैं, तब हाँ, वहां जब मुगल मूर्तियों को तोड़वाते हैं ना, तब उसी मूर्तियों को अनूप सिंह उठा करके कहां ले आते हैं? बीकानेर ला करके जूनागढ़ में स्थापित करते हैं, जूनागढ़ में। इसलिए जो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर भी बनवाते हैं जूनागढ़ में, इसलिए कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर कहाँ है? मंदिर है जूनागढ़ में, जूनागढ़ में। और बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णिम काल किसका समय है? अनूप सिंह के समय। उन्होंने चित्रकला को भी महत्व दिया था, चित्रकला, चित्रकला का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल, ठीक है। और उन्होंने एक जो महल भी बनाया था जूनागढ़ में, क्या नाम उसका, म्यूजियम वगैरह है ना, हाँ, रानियों के लिए म्यूजियम, जियम। और इस म्यूजियम में जो सभी जो रानियां हैं उनके वस्त्र वगैरह आज भी संभाल करके रखे गए हैं, साड़ियां हैं और भी है, जो भी है, हाँ, जो भी है। ये म्यूजियम है, इनका निर्माण भी कौन करवाता है? अनूप सिंह करवाता है, ठीक है। वैसे तो करणी माता का जो मंदिर है ना, मंदिर बनवाने का काम तो करण सिंह करता है, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप कौन देता है? गंगा सिंह जी देते हैं। क्योंकि करणी माता कहा जाता है कि गंगा सिंह जी को साक्षात दर्शन देती थी, साक्षात दर्शन देने के कारण गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप बनाया था। और एक जो गोगा जी का मंदिर है नूर हनुमानगढ़ में, वो मंदिर भी गंगा सिंह जी बनाते हैं। और बाबा रामदेव जी का वर्तमान जो स्वरूप मंदिर का है वो भी गंगा सिंह जी का है, ठीक है ना। ये 3 मंदिर जब हम मंदिर पढ़ेंगे ना उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज तक लिख लो, बाकी काला पर बीकानेर राठौर राजवंश पूरा हो जाए, ये बाद आपका टॉपिक चौहान राजवंश शुरू करते हैं। ये हो गया कंप्लीट। कल हमने क्या देखा था? बीकानेर, बीकानेर राठौड़ राजवंश देखा था, ठीक है। आवाज बंद कर दो। बीकानेर राठौड़ राजवंश और इनके संस्थापक कौन है? राव बीका है, पढ़ा हमने। और बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी कौन है? कुल देवी बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची, नागणेची माता। और आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी करणी माता है, करणी माता है। लेकिन जो बीकानेर वाले हैं अपनी जो कुल देवी करणी माता को मानते हैं, ये चारण वंश की कुल देवी है। बाकी बीकानेर के राठौड़ों की जो ये क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है ना। प्रश्न कई बार पूछा गया है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता ही रहेगी, क्योंकि राठौड़ वंश कहां से है? जोधपुर से, मारवाड़ से, ठीक है। और बीका के बाद हमने पढ़ा था राव लोणकरण, लोणकरण, लोणकरण ने क्या किया था? वह लोण कस्बा बसाया है। और क्या किया इनके लिए? इनके लिए अकाल पड़ा था। और बिट्टू सुजन इनके लिए क्या कहा था? कलयुग का करण। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा? राय सिंह को। और लोणकरण के बाद में कौन शासक बना था? राव जैत सिंह, जैत सिंह। और जैत सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 2 युद्ध लड़े थे। एक तो गिरी सुमेल का जैत सिंह थोड़े लड़ा, गिरी सुमेल का युद्ध तो मालदेव ने और शेरशाह सूरी ने लड़ा था, पाहेबा साहेबा। और एक 1534 में कौन सा लड़ा था? किसके साथ में? किसके साथ में लड़ा था बताओ? हुमायूं के भाई का क्या नाम है? कामरान, कामरान के साथ में युद्ध लड़ा था। राती घाटी का युद्ध है, ठीक है ना, राती घाटी।
और ये राती घाटी के युद्ध में जय सिंह ने किसको पराजित किया था? कामरान को। इसलिए बीकानेर को क्या कहते हैं? राती घाटी भी कहते हैं, ठीक है ना। राती घाटी, छोटी काशी, जांगल प्रदेश। और राव जयसिंह के बाद में अगला शासक कौन बना था? लूणकंटू बन गया। अब कल्याणमल बना था, कल्याणमल, ये हमने पढ़ा था। और राव जयसिंह ने कल्याणमल को किस युद्ध में भेजा था? किस युद्ध में भेजा था? मेवाड़ में, खानवा के युद्ध में। किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में। और राजपूतों का एकमात्र जो शक्तिशाली शासक था जिन्होंने पाती प्रयन प्रथा अपनाई थी, कौन था वो? राणा सांगा। और राणा सांगा के साथ में किसको भेजा था? राव जयसिंह ने कल्याणमल को भेजा था। और जयसिंह की मृत्यु किस युद्ध में होती है? पाहेबा साहेबा के युद्ध में, तो 1541 में होता है, ठीक है। और कल्याणमल के बाद अगला शासक हमने कौन सा पढ़ा था? दो भाई थे ये कल्याणमल के पुत्र, कौन कौन थे? एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, और एक था राय सिंह। यहां तक हमने पढ़ा था। राय सिंह ने क्या किया था? राय सिंह नगर कस्बा बसाया, जूनागढ़ का निर्माण करवाया। जो पहले इसका नाम क्या था? जूनी कचहरी, ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? बीका की टीकरी। बीका की टीकरी की स्थान पर इन्होंने दुर्ग बनाया, जूनागढ़ दुर्ग। और किसकी देखरेख में बनाया था? करमचंद, ठीक है। और ये जयमल और फत्ता की मूर्ति कहां से लाया था? आगरा से। आगरा से जयमल और फत्ता सिसोदिया, फत्ता या पत्ता कुछ भी कह दो, ये किसके सैनिक थे? उदय सिंह के। और उदय सिंह कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह या राणा उदय सिंह? राणा उदय सिंह, ठीक है ना। मोटा राजा उदय सिंह अलग है, ये राणा उदय सिंह है जो मेवाड़ के थे। इनके ये सेनापति थे और ये लड़ते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। उदय सिंह कहां चला जाता है? जंगलों में चला जाता है, हमने पढ़ा था मेवाड़ में। और इसके बाद में राय सिंह के बाद में अगला शासक कौन बना था? करण सिंह बना था, करण सिंह। और करण सिंह का पहले हमने पढ़ा था एक, किसके साथ में? मारवाड़ में पढ़ा था ना हमने, अमर सिंह राठौड़ के साथ में पढ़ा नहीं था क्या? भाई मारवाड़ में अमर सिंह राठौड़ और एक था जसवंत सिंह, दो भाई थे। और जसवंत सिंह ने अगला शासक किसको बनाया था? इसको, अमर सिंह को कहां भेज दिया था? नागौर। और नागौर और बीकानेर के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1644 और 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। तो करण सिंह ये अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। इसलिए बीकानेर को क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश भी कहते हैं। जो जांगलू या जेगलू ये कस्बा बसा है, क्योंकि ये पहला क्या था? यहाँ पर जंगल था, ठीक है। और करण सिंह और अमर सिंह के बीच में मतिरे की राड़ ये जो युद्ध हुआ था 1644 में हुआ था, ठीक है ना। नागौर का कौन सा गांव था और बीकानेर का कौन सा गांव था? बताओ। नागौर का था जोखनिया, नागौर का था जोखनिया या जोखनिया। और बीकानेर का कौन सा था? शिलवा। देखो बीकानेर राजवंश पढ़ना नहीं आपको केवल मेवाड़, कच्छावा और मारवाड़, ये 3 राजवंश पढ़ोगे, अपना बीकानेर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है ना। करण सिंह वाला पढ़ा है ना हमने, मतिरे की राड़ वाला। इसमें कौन विजित होता है? अमर सिंह और करण सिंह फिर कहां चले जाते हैं? अकबर के दरबार में नहीं जाते हैं। और सोचो किसके दरबार में जाते हैं? और सोचो, शाहजहां के दरबार में जाते हैं ना, शाहजहां के। और शाहजहां के पीछे तलवार भी फेंकी थी, किसने फेंकी थी? अमर सिंह ने फेंकी थी। और आगरा किले में, और वो जिस दरवाजे से निकले थे उस दरवाजे का नाम क्या था? बुखारा। और उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया था? अमर सिंह दरवाजा। यह ना सब पता था ना। अमर सिंह दरवाजा किसने रखा था? जॉर्ज स्टील, अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज स्टील, ठीक है। और करण सिंह के बाद जो अगला शासक कौन बना था? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या किया था? अनूप सिंह इन्होंने क्या किया था बताओ? एक तो इन्होंने जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की थी। 33 करोड़, ये प्रश्न भी कई बार पूछा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? तो बीकानेर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? जोधपुर में होगा। मंदिर होगा ना तो कहां होगा? मंदिर बीकानेर में होगा, बीकानेर। और जो साल होगी ना वो होगी जोधपुर में।
जोधपुर मेहरानगढ़ में, ठीक है। और अनूप सिंह ने क्या किया था, अनूप महल भी बनवाया था, ठीक है, अनूप महल। और इनके समय चित्रकला का जो काल है स्वर्णिम काल रहा था, सबसे ज्यादा इन्होंने चित्रकला में भाग लिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक इन्होंने एक उस्ता कला, नाम सुना है, हाँ, उस्ता कला का जो परिणाम किन्हीं का है, यानी ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर नक्काशी, नक्काशी, ये भी कौन लेकर गए, अनूप सिंह लेकर गए। उस्ता कला, उस्ता कला का प्रश्न भी कई बार पूछा है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है। और ऊंट की खाल पर क्या बना हुआ है, हाँ हाँ, ऊंट कटिंग कर जाने, हाँ, ऊंट की कटिंग होती है ना, डिजाइन बनाते हैं ऊंट की खाल पर, ऐसा नहीं पहले खाल उतारते हैं फिर उसके बाद डिजाइन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऊंट की खाल पर ये भी किसका था, अनूप सिंह का था। और इन्होंने एक महल भी बना रखा था, कौन सा, क्या नाम उसका, क्या नाम उसका, जो वस्त्र वगैरह रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, म्यूजियम। जो जूनागढ़ में म्यूजियम का निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था, अनूप सिंह ने करवाया था, ठीक है। और अनूप सिंह के बाद में अगला शासक कौन बना था, अगला शासक जिसके साथ में सूरत सिंह, यानी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया था, क्या नाम उसका, सूरत सिंह। और सूरत सिंह और एक था चूरू का शासक, चूरू का शासक जिसका नाम चाहे तो श्यात सिंह कह दो चाहे शिव सिंह, शिव सिंह, इनके बीच में भी युद्ध होता है, ठीक है। और एक होता है 1805 में हनुमानगढ़ पर, यानी भटनेर, भटनेर दुर्ग पर, भटनेर दुर्ग पर सूरत से आक्रमण करता है मंगलवार के दिन। और इस दुर्ग को जीतने के बाद मंगलवार का दिन था, इसलिए दुर्ग का नाम या जगह का नाम क्या रखा था, हनुमानगढ़, ठीक है। सूरत सिंह और एक सूरत सिंह और श्यात सिंह या शिव सिंह, इनके बीच में भी 1814 में एक युद्ध होता है बीकानेर और चूरू के शासकों के बीच में। और शिव सिंह के पास में गोला बारूद समाप्त हो जाता है। उसके बाद चांदी के गोले दागे थे, एकमात्र शासक जिन्होंने बीकानेर के शासक पर चांदी के गोले दागे थे, कौन था, शिव सिंह। यानी चूरू के शासक ने बीकानेर के शासकों पर चांदी के गोले दागे थे। स्टार लगा लिख लियो, प्रश्न कई बार पूछोड़े, ठीक है ना। चांदी के गोले, चांदी के गोले दागने वाले, हाँ, अपन पायल बना लेता सिखलाई, ठीक है। चांदी के गोले दागे थे इन्होंने। हाँ, मोटा राजा, मूर्ख राजा, हाँ, मूर्ख राजा, ये इसीलिए इसको मूर्ख राजा कहते हैं, चांदी के गोले दागे थे। और उसके बाद में 1818 में ये क्या कर लेता है, हाँ हाँ, शिव सिंह ने, चूरू के शासक ने, चूरू के शासक ने बीकानेर पर चांदी के गोले दागे थे। और ये प्रश्न सबसे पहले 2015 में रीट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। किस शासक ने बीकानेर के शासकों पर चांदी के गोले दागे थे, शिव सिंह या श्यात सिंह, दोनों नाम मिल सके, ध्यान रखो, ठीक है। 1818 में सूरत सिंह क्या करता है, अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। वही सर्वाधिक संधि 1818 में हुई थी। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ के शासक बनते हैं गंगा सिंह जी, जैसे गंगा सिंह जी पहले भी बने थे, लेकिन जो श्रेष्ठ शासक है गंगा सिंह जी, कहा जाता है कि गंगा सिंह जी करणी माता के भक्त थे। और करणी माता जो वर्तमान में मंदिर का जो स्वरूप है वो गंगा सिंह जी के द्वारा है, ठीक है। और एक नोर हनुमानगढ़ का है गोगा जी का मंदिर, वो भी वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह जी ने। और रामदेव जी का मंदिर रुणीचा का वर्तमान में, तो वो मंदिर भी किसने बनाया था, गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी ने गंग नहर निकाली थी, इसलिए इसे राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। भागीरथ यानी जो गंगा नदी को धरती पर कौन लेकर के आया था, भागीरथ। और सबसे पहले गंग नहर किसने निकाली थी, गंगा सिंह जी ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। और इनके समय भी अकाल पड़ा था, लेकिन अकाल में इन्होंने जनता का सहयोग किया था, ठीक है ना। चलो यहां तक लिखो, उसके बाद में वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा, बाद में मिलेगा। रविवार को टेस्ट होगा, ठीक है ना। रविवार के टेस्ट में बीकानेर के राठौड़ वंश और मारवाड़ राजवंश। कल तो छुट्टी रहेगी, ठीक है, कल भी मन ब्याम जाना है, ये वास्ते काल छुट्टी है। और परसों आवस और रविवार पास का टेस्ट है, ठीक है। 1814 में चांदी गोला और 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि करी थी, ठीक है, सूरत सिंह। 1818 में तो अंग्रेजों के साथ में संधि, अंग्रेजों से।
और 1814 में चांदीरा गोला दाग गया था, बट जार देखो कटी मिल जाओ सिंह ने दागे थे, चूरू का था, ठीक है ना। पहले बीकानेर और चूरू रियासत एक ही थी, फिर उसके बाद दूध व खारा एक आंदोलन था, हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो उसके बाद में ये अलग हो जाती है रियासत, ठीक है। पहले चूरू और रियासत साथ में थी। गंगा सिंह क्या किया था उन्होंने, एक तो इन्होंने गंग नहर निकाली, गंग नहर निकाली, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ, का भागीरथ। इंदिरा गांधी नहर देखो ना, इंदिरा गांधी नहर जितनी बड़ी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में चाल है, ठीक है। गंगानगर कस्बा भी गंगा सिंह जी बसावड़ा है, अपर गंगापुर भी गंगा सिंह जी बसावड़ा है, और गजनेर भी गंगा सिंह जी बसावड़ा है, ठीक है। गंगापुर में नारायण जी थे, बताओ गंगा सिंह जी कहीं कहानी थी, बताओ। हाँ दासी, क्या नाम था उनका, धूड़ी देवी था इनका नाम, धूड़ी देवी। तो बीकानेर का, हाँ देखो बीकानेर का जैसे कुछ मरम्मत वगैरह हो रही थी, तो ये ना राजेरा हंसेरा आसपास में यहाँ से पत्थर वगैरह लाते थे, तो गंगा सिंह जी वहां जाते हैं, तो एक धूड़ी देवी नाम की एक लड़की थी, गंगा सिंह जी उसको देख करके उस पर आकर्षित हो गए थे, और गंगा सिंह जी ने कहा था मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, और राजा के सामने कौन मना कर सकता है, और उनको करना पड़ा। तो उसके बाद में ये आते हैं, गंगापुरा में रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको गंगानगर का आधा राज्य दूंगा। फिर इसके बीच में कुछ समस्या, सैनिकों ने मना कर दिया, गंगानगर थोड़ी ना दे सकते हैं, तो उन्होंने इस नाम से गंगापुरा कस्बा बसाया था। पहले यहाँ पर पुलिस चौकी वगैरह सब थी, ठीक है ना, गंगापुरा। ये जो कोलाई तहसील है ना, ये पहले यहीं बनती थी, गंगापुरा तहसील। धूड़ी देवी यहाँ साथ में रहती थी, और बड़ पक्षियों का गंगा सिंह जी शिकार करते थे। गंग नहर निकाली थी, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सम्मेलन में भाग लिया 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है। तीनों गोल में सम्मेलन में गंगा सिंह जी का भाग लिया, और दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया। कहीं इतिहास में मिला पहले और दूसरे विश्व युद्ध दोनों में भाग लिया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। हमारे बीकानेर के शासक है, दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये हमारा एक ऐसा शासक था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, गंगा सिंह जी ने, इनकी जो सेना थी क्या कहलाती थी, गंगा रिसाला, और इनकी जो सेना कैसी थी, ऊंटों की सेना थी, ऊंट पर, हाँ ऊंटों, ठीक है ना, ऊंट माती रहती सेना। अब देखो गंगा सिंह जी सेना ना, देखो गंगा सिंह जी जब सेना युद्ध करने जाती, पैदल सेना घुड़सवार जो भी होती, तो पैदल सेना जी आगे युद्ध करने जाती, गंगा सिंह जी कहता कि जाओ भाई युद्ध करने जाओ, मैं लारूं आ रहा सेना ले, और लारूं गंगा सिंह जी बट आता जित कहता भाई साहब मैं तो युद्ध जीत गया, और गंगा सिंह जी बट लारूं पास घूम जाता, और सेना बाहर, गेट बंद, बाहर बैठ चु, युद्ध जीत करके आ गया, ठीक है ना। ये थी गंगा रिसाला, हाँ गंगा सिंह जी का यही सिस्टम था। और इनका शिकार क्या था, शिकार था बट बड़ पक्षी, जिसे क्या कहते हैं, रेत का तीतर। ये प्रश्न भी पूछा गया, ठीक है ना, रेत का तीतर। और प्रश्न पूछो रहे, रेत का तीतर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, गजनेर अभ्यारण्य में, ठीक है। और गजनेर में बिना टेपड़ी वगैरह बोला, ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य, नाम अभ्यारण्य नाम सही है कि देखो पहला, हाँ सारे हिंदी शुद्धिकरण किताबें भी जार मिला है पहला, ठीक है, बिम मिलाया, हाँ बिम से जार मिला है, ठीक है ना, अभ्यारण्य, ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य में। और इन्होंने गंगानगर कस्बा बसाया, और अकाल रात में जनता का सहयोग भी किया था।
इनके समय भी अकाल पड़ा था, अकाल राहत, अकाल राहत में जनता का सहयोग और देश नौक करणी माता का मंदिर वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी का, ठीक है ना। करणी माता पहला कर्ण सिंह बनाया, कर्ण सिंह यहाँ थोड़ा थोड़ा सुगला नहीं कर रहे, सूरज सिंह भी थोड़ी बहुत मरम्मत वगैरह कई, कर्ण सिंह भी बनवाया था, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है ना मेन जो सब बढ़िया मंदिर बनाया वो गंगा सिंह जी बनवाए। करणी माता मंदिर निर्माण, ठीक है। और एक है नोहर हनुमान गोगा जी का मंदिर, गोगा जी मंदिर कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। इन बताओ कहां क्या सिरसमेड़ी क्या है या धुरमेड़ी क्या है, बताओ। धुरमेड़ी, सिरसमेड़ी किसे कहता है, ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। और एक है बाबा रामदेव मंदिर, बाबा रामदेव जी मंदिर। और जान ये कट है मेड़ो लाके जाओगे नहीं आइसक्रीम वगैरह खाओ सड़क माते भाई, ठीक है ना। आइसक्रीम है, केला है, बाबा भंडारा थी मन जाओ। बाबा रामदेव जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है गंगा सिंह जी का, ठीक है।